हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। शीर्ष प्लस माइनस 7,0 ई बराबर 4/3 नाभियां 0,+- 10 तथा 2, 3 से होकर जाता है। दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए अतिप्रवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमें प्रश्न के अंदर अतिवर प्रवलय की समीकरण पूछी गई है। तो अति प्रवलय की समीकरण में दो प्रकार से होती है। पहली होती है एक्स की घात 2 बटा में ए की घात 2 माइनस वाई की घात 2 बटा में बी की घात 2 बराबर 1। इस स्थिति में जो हमारे शीर्ष होते हैं वो होती है प्लस माइनस ए कोमा 0, और इस स्थिति में जो हमारी नाभियां होती है वो होती है प्लस माइनस C,0, जहाँ C मूल बिंदु से नाभि के मध्य की दूरी होती है। और इसी प्रकार दूसरी स्थिति में हमारा y की घात 2 बटा में a की घात 2 माइनस x की घात 2 बटा में b की घात 2 बराबर 1। इस स्थिति में हमारी जो शीर्ष होते हैं वो होते हैं 0,+- a, और जो नाभियां होती है वो हमारी होती है 0,+- और एक पहली स्थिति है जिसमें अनुप्रस्थ अक्ष है वो हमारी एक्स एक्स होती है। दूसरी स्थिति में जो हमारी अनुप्रस्थ अक्ष है वो वाई एक्सिस होती है। और उत्केंद्रता, इन दोनों स्थितियों में जो हमारी उत्केंद्रता है जिसको हम ई से लिखते हैं वो हमारी होती है C/A। और इन तीनों ए बी और सी में संबंध होता है हमारा C की घात 2 बराबर A की घात 2 प्लस बी की घात 2। अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न के अंदर दो प्रश्न पूछे गए हमें। पहला में तो शीर्ष दिया गया है और उत्केंद्रता दी गई है। तो देखो भाई, पहले में हमें शीर्ष है वो दिया गया है। तो शीर्ष है हमारे पास +- 7,0। तो शीर्ष को हम देखो, दूसरा निर्देशांक y निर्देशांक है वो 0 है। तो यह होगा +-a,0 बराबर है +-7,0। यहाँ से तुलना करेंगे तो a का मान हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। तो a बराबर 7 हो जाएगा। और हमें e का मान दिया हुआ है, e बराबर दिया हुआ है 4/3। तो यहाँ से लिखेंगे e बराबर 4/3। ई है वो हमारा होता है C/A। तो C/A बराबर हो गया हमारा 4/3। तो यहाँ से ए का मान रखेंगे तो ए का मान 7 है। तो C/7 बराबर आ जाएगा हमारा 4/3। यहाँ से C का मान निकालेंगे तो 4/3 गुणा 7। तो C का मान है वो 7 को 4 से गुणा किया 28/3 आ जाएगा। तो अब हमारा C की घात 2 बराबर हमारा संबंध होता है वो होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2। तो अब यहाँ मान रखेंगे तो C का मान 28/3 है। तो यहाँ से आ जाएगा 28/3 की घात 2 बराबर 1 की घात 2, जो कि a है हमारे पास 7। तो यहाँ से आ जाएगा 7 की घात 2 प्लस b की घात 2। 28 की घात 2 है वो हमारा होता है 784 बटा में 3 की घात 2 है वो हमारा होता है 9 बराबर 7 की घात 2 है वो 49 प्लस b की घात है 2। प्लस का 49 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो 784 बटा में 9 माइनस 49 बराबर आ जाएगा बी की घात 2। तो यहाँ से जो हमारा एलसीएम आएगा वो 9 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 784 माइनस 49 गुणा 9 बराबर आ जाएगा बी की घात 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 784 माइनस 50 को 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 441 बटा में आ जाएगा 9 बराबर बी की घात 2। तो 784 में से हम 441 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 343 बटा में 9 बराबर है बी की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास है, देखो इसके जो शीर्ष है वो +-7,0 है। तो y निर्देशांक 0 है। तो y निर्देशांक 0 है तो हमारी समीकरण होगी x की घात 2 बटा में a की घात 2 माइनस y की घात 2 बटा में b की घात 2 बराबर है 1। तो अब इसके अंदर हम मान रखेंगे तो देखो भाई, x की घात 2 बटा में 1 की घात 2, 1 का मान 7 है तो 7 की घात 2 माइनस y की घात 2 बटा में b की घात 2। तो b की घात 2 का मान है हमारे पास 343/9। तो यहाँ से आ जाएगा 343/9 बराबर है 1। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 बटा 49 माइनस ये 9 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा अंश के साथ। तो 9 y की घात 2 बटा में 343 बराबर 1। ये हमारी पहली स्थिति के लिए त्रिपरवलय की समीकरण होगी। अब हम दूसरी स्थिति के लिए बात करते हैं। तो दूसरी स्थिति में हमें नाभियां दी हुई है
0, +- तो यहाँ लिख लेते हैं हम। नाब यहाँ बराबर आ जाएगा हमारा 0, +- तो यहाँ इस स्थिति में हमारा एक्स निर्देशांक 0 है, तो हमारी जो नाभि है वो 0, +- होगी, जो कि 0, +- है। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो हमारा सी का मान आ जाएगा √10। तो अब हमारे पास प्रश्न के अंदर दिया हुआ है कि 2, 3 से होकर जाता है, अर्थात ये जो प्रतिप्रवलय है वो 2, 3 बिंदु से जाता है। तो इस स्थिति में हमारे पहले प्रतिप्रवलय की जो समीकरण है वो देखते हैं। जब एक्स निर्देशांक शून्य हो तो हमारा प्रतिप्रवलय की समीकरण होती है y की घात 2 बटे a की घात 2 माइनस x की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1। y की घात 2 बटा में a की घात 2 माइनस x की घात 2 बटा में b की घात 2 बराबर 1। बिंदु 2, 3 से होकर जाता है, जो इसे संतुष्ट करेगा। तो देखो भाई 2, 3 से जाता है तो यहाँ x का मान 2 आ जाएगा और y का मान 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें जो समीकरण प्राप्त होगी वो होगी 3 की घात 2 बटा में 1 की घात 2 माइनस 2 की घात 2 बटा में b की घात 2 बराबर है 1। 3 की घात 2 है वो हमारा 9 होता है, 9 बटे 1 की घात 2 माइनस 4 बटे b की घात 2 बराबर है 1। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है 9 बटे 1 की घात 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 + 4 बटे b की घात 2। चूंकि हम जानते हैं c की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2। सी का जो मान है वो हमारे पास है वर्गमूल 10। तो वर्गमूल 10 की घात 2 बराबर है a की घात 2 प्लस b की घात 2। यहाँ वर्गमूल की घात 2 लगी हुई है तो ये आ जाएगा 10 प्लस a की घात 2 है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस a की घात 2 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारे पास b की घात 2। तो b की घात 2 का मान है 10 माइनस a की घात 2। ये मान रख देते हैं हम, तो 9 बटा में a की घात 2 बराबर 1 + 4 बटा में 10 माइनस a की घात 2। यहाँ से हम इसको एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 9 बटे a की घात 2 बराबर 10 माइनस a की घात 2। तो यहाँ से 10 माइनस a की घात 2 प्लस 4। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 9 बटे a की घात 2 बराबर 10 और 4 14 हो जाएगा। 14 माइनस a की घात 2 बटा में 10 माइनस a की घात 2 वजर गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 10 माइनस a की घात 2 बराबर है a की घात 2 14 माइनस a की घात 2। यहाँ से हम मान लेते हैं माना a की घात 2 बराबर है p। तो यहाँ से आ जाएगा देखो भाई हमारे पास है 9 10 माइनस p बराबर है p 14 माइनस p। तो यहाँ से 10 को 9 से गुणा किया 90 माइनस 9p बराबर है 14p माइनस p की घात 2। सारे पद एक तरफ लाएंगे तो यहाँ से p की घात 2 माइनस 9p माइनस 14p माइ प्लस 90 बराबर हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से आ जाएगा p की घात 2 माइनस 23p प्लस 90 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है जिसके हम गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा p की घात 2 माइनस 18p माइनस 5p प्लस 90 बराबर 0। पहले दो पदों में से हमारे पास p उभयनिष्ठ आ रहे हैं तो हम p उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा p माइनस 18। तो अगले दो अंतिम दो पदों में से हमारा -5 उभयनिष्ठ आ रहा है तो -5 उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा p माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ से दोनों में से हमारा p माइनस 18 उभयनिष्ठ आ रहा है तो पीछे हमारे पास रह जाएगा p -5 बराबर 0। दो पदों का गुणनफल 0 हो रहा है तो कम से कम एक पद 0 होगा। तो p माइनस 18 बराबर 0 या p -5 बराबर 0। तो यहाँ से देखो भाई p बराबर आ जाएगा हमारा 18 या p बराबर आ जाएगा 5। तो p हमने माना था a की घात 2 को, तो a की घात 2 बराबर हमारा आ चुका है 18 या a की घात 2 बराबर आ चुका है हमारा 5। तो a और b का मान है वो हमारा c से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि
सी की घात 2 बराबर हमारा ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 होता है। इन दोनों का योग है वो सी की घात 2 के बराबर होता है, अर्थात सी की घात 2 का मान है वो हमारे पास है 10 है। और जब तो ए की घात 2 का मान 18 होना संभव है नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे संभव है नहीं है। तो ये संभव नहीं है, तो ए की घात 2 का मान है वो हमारा 5 होगा। तो ए की घात 2 का जो मान है वो हमें एक में रखेंगे, जिसे हमें इसने समीकरण नंबर 1 दी है। तो देखो भाई यहाँ से हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 10-5 बराबर बी की घात 2। तो यहाँ से बी की घात 2 का मान है वो हमारे पास आ जाएगा 5। तो ए की घात 2 का मान भी आ चुका है और बी की घात 2 का मान भी आ चुका है। तो हमारी अति परिवलय की जो समीकरण थी वो थी y की घात 2 बटा में 1। तो यहाँ से हम लिख देंगे y की घात 2 बटा में 1 की घात 2 का मान 5 है, माइनस x की घात 2 बटा में बी की घात 2 का मान भी 5 है, बराबर 1। ही हमारी अति परिवलय समीकरण हुई। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।